ओम श्री हर हर महादेव। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 8 फरवरी को फागुन मास कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि है और रविवार के दिन है। सप्तमी तिथि रविवार को पूरे दिन पूरे रात और 9 फरवरी को सुबह 5:02 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी। आज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 5:30 से 6:20 तक रहेगा। प्रातः सुबह संध्या 5:55 से 7:10 तक रहेगा। आज सूर्य उदय सुबह 7:10 पर होगा। सूर्य अस्त शाम 6:35 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:33 से 6:58 पर होगा। इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म की अध्याय 7। इस वीडियो में मन चित और श्रद्धा से प्रेम पूर्वक श्रद्धा रहते हुए इस फागुन मास महात्म अध्याय 7 की संपूर्ण कथा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखे। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पादुक, शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उन प्रकट होना, कमल नाल के उत्पत की पता लगाने की असमर्थ ब्रह्मा जी की तप करना, हरि विष्णु के उन्हें दर्शन देना, विवाद ग्रहण ब्रह्मा विष्णु के बीच अग्नि सत प्रकट होना तथा उनके ओर छोर का पता पाकर उन दोनों का उनका प्रणाम किए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवर्षि, जब नारद देव ने जल के शयन करने लगे उसी समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उनमें अनसंख्यक नाल थे, डंठ थे। उनकी क्रांति कनेर के फूल के समान पीले रंग के थे तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन तक थी। वह कमल सैकड़ों वर्ष सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों को युक्त और अत्यधिक अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर ताब सदाशिव पुण्यवत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंगों से उत्पन्न किए। हे महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिए और लाली पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किए। इसी प्रकार उनका कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शरीर की क्रांति लाल हुई। मेरे मस्तक पर टिंडु की रेखा थे, आकृतिक थे। तत्व भगवान शिव की माया के मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी। मैं उन कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जातक या पिता नहीं जान सके। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किनका पुत्र हूँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा वास्तविक परिचय कौन है, मेरे कौन इस कलयुग में इस पृथ्वी पर मेरे किनका पुत्र बन के आई हूँ। ये सब जानने के लिए बहुत मैं बेचैन थे, क्योंकि नाभि के पुत्र मेरे तो कोई भी परिचय नहीं था। यही जानने के लिए बहुत मैं आश्चर्यचकित दुर्लभ भाव से मेरा पिता कौन है, मैं कौन कर्म के लिए, कौन काज के लिए पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार का सैया में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसे मुझे उत्पन्न किया है उनका पता लगाना तो बहुत ही सरल था। कमल पुष्प का जो पात्र युक्त नाल है उनका उद्गम स्थान जल के भीतर नीचे की ओर है।
जिसने मुझे उत्पन्न किए हैं वह भी वही होंगे जिनमें सैया नहीं है। ऐसे निश्चय करके मैं अपने को कमल के नीचे उतर गए। मुनि मैं उसी कमल की एक एक नाल में गए और सैकड़ों वर्ष तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल में उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः शैया में पड़कर मैं कमल पर चढ़ने लगा। इसी तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोण को नहीं पा सका। उस दशा में और भी मोहित हो उठा। हे मूत्र, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम कल्याणकारी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उसी वाणी से कहा, हे तपस्या करो। उस आकाशवाणी से सुनकर मैं अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न से पूरे 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर आग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं वाले और सुंदर नेत्रों वाले सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहस प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग जलधारा के समान शयन क्रांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु के सुंदर पीताम्बर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर मुकुट इत्यादि महान मूल्यवान था। उनको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरा पिता यही है, इनके ही कमल नाभि से मैं उत्पन्न हुई हूँ। आज तो मैं अपने पिता को दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मैं कीर्त हो गई। मैं तो मन ही मन बहुत खुश थे कि मेरे साक्षात भगवान विष्णु मेरे पिता है। आभूषण से शोभित पा रहे थे। उनका मुख अरविंद प्रसन्न से खिल उठा। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहे थे। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मोहार दिखाई दी। उनका यह अत्यधिक सुंदर रूप देख के मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं सवाली और सुनहरी आभा उद्वेलित हो रहे। उसी समय सदाशिव रूपा सर्वप्रथम 4 भुजा धारण करने वाले महामहु नारायण देव को वहाँ रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हुआ। हे तथानंद, उस नारायण देव को साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों को कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोग के बीच एक महान अग्नि ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। मैं और श्री विष्णु जी कर्म के ऊपर और नीचे जाकर उनके अंदर की पता लगाने लगे। बड़ा प्रयत्न किए, परंतु हमें कहीं भी उनका और छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गए, लौट आए और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आकर मुझे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री विष्णु के साथ आगे पीछे और अलग बगल से परमेश्वर शिव की प्रणाम किए। फिर वे सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है। इनके स्वरूप निर्देशक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इनका कोई नाम है और न कोई कर्म है। लिंग रहित तत्व के यह लिंग भाव को और न कर्म को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग से भी इनके स्वरूप का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद मैं और हरि विष्णु दोनों ने अपने चित्त को स्थित करके उन अग्नि अस्त्र को प्रणाम करना आरंभ कर दिए। हम दोनों बोले, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को दंडपूर्वक नतमस्तक बारंबार प्रणाम करता हूँ।
आप जहाँ भी हो, जो भी हो, मेरे प्रत्यक्ष आप मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। हम और मेरे प्रभु विष्णु भगवान, हम दोनों नतमस्तक होकर लिंग को प्रणाम किए और प्रणाम करते ही किए। आप जो कोई भी हो ना, आपको हमारा प्रणाम है। हे महेश्वर, आप शीघ्र ही हमें अपने प्रेत रूप को दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इसी प्रकार अहंकार से अभिष्ट हुए। हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष तक बीत गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एक अन्य पौराणिक कथा विस्तार से। सूत जी बोले, हे शौनकादि, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष एवं स्त्री के लिए नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्य माया कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्पन्न फल की प्राप्ति होती है। दक्षिणा रहित मनुष्य को कथा सुनने को अधिकार नहीं है, अतः पहले दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए, फिर नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसी भूमि पर सोना चाहिए, पताल में खाना खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने के बाद ही अन्य ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव के लिए शिव पुराण की कथा समाप्त तक उपवास रखना चाहिए और एक बार ही भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्य दाल जल, अन्य सेम मसूर तथा बासी अन्य नहीं खाना चाहिए। जिसे कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अभिष्ट वस्तु को नहीं खाना चाहिए। सबको त्याग करना चाहिए। ऐसा मनुष्य करते हैं प्रतिदिन उसे सत्य, सोत, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इत्यादि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संत की निंदा न करे, किसी और को निंदा न करे, नहीं हिंसा करे, न चुगली करे, नहीं किसी को बारे में आत्मा से गलत भाव रखे। इसी प्रकार से करने से मनुष्य की सतगति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा सुनने से सभी कुल की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, उनके यश कीर्ति बढ़ती है। शिव पुराण की कथा नियम पूर्वक कथा सुनना चाहिए। सक्रम मनुष्य इसी कथा को भाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करते हैं और निष्कर्म मोक्ष प्राप्त करते हैं। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव पुराण की उत्पन्न कथा सुननी चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्त श्लोक को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक व्रत का पुण्य पूजा करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया सुंदर वस्त्र बनाए। पुस्तक को पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा के पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्य धन का दान देना चाहिए। गीता पाठ नित्य का उत्वत को महान बताए। विस्तवत तथा गृहिणियों को श्रवण कर्म की शक्ति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र सहित श्लोक द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करे। यही हवन करने से असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव स्रोत मंत्र का पाठ करे, कथा श्रवण करे। संबंधित व्रत की पुनःता के लिए शहद के बनी हुई खीर का 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाए, उनको दक्षिणा दे और समुद्र मनुष्य को 3 तोते सोने को एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उनके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथियों विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करे। दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य पंडित को वस्त्र, आभूषण एवं गंध के पूजा करके दक्षिणा सहित वह सभी पुस्तक को
उनको भेंट दे, दान में दे। जितना हो सके आप ब्राह्मणों को भोजन करवाए, दक्षिणा दे। आपको कुल यश परलोक सभी गुण की प्राप्ति होगी। फिर ऋषि कहने लगे, शौनकादि, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव अनुग्रह पाकर मनुष्य स्वभाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण के विधि पूर्वक संपन्न करने से संपूर्ण फल होता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, शिव पुराण के सारा महात्म जो संपूर्ण फल देने वाली है मैं तुम्हें सुना दिया हूँ। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमती, शिव पुराण सभी पुराणों में माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव की ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुण की स्तुति करती है और जिनके कान की कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इकलोक और परलोक में सदा खुश रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदन माया स्वरूपा के अष्टपष्ट पाकर समस्त पाकर कष्ट निवारण हो जाते हैं। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगत के विद्वान है। उन आनंद स्वरूपा परम शिव को शरण में जाती हूँ। प्रेम से कहिए, मात शिव पुराण की जय, भगवान शिव की जय, विष्णु भगवान की जय। है श्रोतागण, आज की कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार और भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु भगवान की जय, शिव भगवान की जय। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी को ज़रूर दबाएं और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।